नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर नवोदय विद्यालय की तरफ से एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में होने वाली है। फॉर्म कल 27 मई से शुरू हो जाएंगे। तो इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, किस हिसाब से वैकेंसी रहेगी, जितनी भी डिटेल्स हैं पीजीटी टीजीटी और अन्य जो पोस्ट रहने वाली है उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या इनकी योग्यता है, किस हिसाब से इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सबसे इंपोर्टेंट बात, बिना परीक्षा कोई एग्जाम नहीं लगने वाला है, ध्यान रखें। लेकिन आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू। और यह भर्ती स्थायी है या अस्थायी, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है भैया आपको, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, नवोदय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। इंपॉर्टेंट है, नवोदय विद्यालय समिति जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सत्र 2024-25 के लिए एक सेशन के लिए रहने वाला है। ध्यान रखिए, 24-25 के लिए रिक्तियों के सापेक्ष में शिक्षकों के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। पैनल के निर्माण हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना। देखो, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी में नवोदय विद्यालयों में पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर लगते हैं। अनुबंध के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हैं। ठीक वैसा ही जयपुर में भी होने वाला है, ध्यान रखें। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, ये रहा वेबसाइट navodaya.government.nvs, ध्यान रखें। और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 27 मई से आवेदन कर सकते हैं। जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून 2024 है, यानी फॉर्म की लास्ट डेट 7 जून। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसके माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। 27 मई 2024 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं आगे की जानकारी के बारे में, ठीक है। तो इसके नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको बता दूं भैया, ये देखो भैया, नोटिफिकेशन है फॉर्म से रिलेटेड। 27 मई से 7 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में आपका काम है 7 जून तक फॉर्म भरना है। पहले फॉर्म भर देना भैया 27 मई से 7 जून के बीच में। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, इसके बाद में मेरिट लिस्ट आएगी, जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है बीच वाला, ये डिपार्टमेंट का काम है, वो चेक करेंगे आपने जो डॉक्यूमेंट्स भरे हो सारी डिटेल्स वगैरह सही है क्या, कहीं कोई गलती तो नहीं है, वो सारी चेक कर लेंगे खुद के हिसाब से। लेकिन आपका चौथे नंबर का पॉइंट जो रहने वाला है, मेरिट लिस्ट 11 जून को 11 जून से 13 जून के बीच में आपकी लिस्ट देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए भी आवेदन किया जाएगा। और उसके बाद में ऑनलाइन इंटरव्यू जो आ जाएगा 14 जून से 18 जून के बीच में आपके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेस पे यहाँ पर नवोदय विद्यालय में बढ़ती है, ध्यान रखें। मैंने पहले ही बताया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है, यहाँ पर बिल्कुल भी स्थायी नहीं है, ध्यान रखें, अस्थायी बढ़ती है। और पब्लिशिंग फाइनल मेरिट आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू होने के बाद में 20 जून को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि किस किस को एक साल के लिए एनवीएस में यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो ये अपडेट से इससे रिलेटेड अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ जानकारी है। तो देखो भैया, पोस्ट है यहाँ पर देखने को मिल रही है टीजीटी से रिलेटेड। इनकी योग्यता के बारे में बात करेंगे। टीजीटी में, पीजीटी में देखो सब्जेक्ट आपको दिए हुए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बात करेंगे इनके आगे के बारे में। उद्देश्य क्या है वही आपको बताया कि भाई खाली ना रहे पोस्ट किसी भी चीज की, उसके लिए यहाँ पर किया गया। पीजीटी का देखो भैया, पीजीटी के लिए 50% आपका पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश मीडियम आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। बात करें सभी सब्जेक्ट का अलग अलग दिया है। टीजीटी के लिए बात आ गया भैया, 4 साल की डिग्री आपके लिए होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखें। साथ में 50% अगर ऑनर डिग्री है तो भी आपका चल जाएगा। बैचलर डिग्री फ्रॉम 50%, यानी ग्रेजुएशन आपका 50% से होना चाहिए। साथ में आपका सीटेट पास होना चाहिए, टीजीटी के लिए सीटेट पास मांगा गया है। और ध्यान रखें, बीएड होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में से कोई सा भी आपका होना चाहिए, ठीक है। ये टीजीटी से रिलेटेड हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है। आर्ट टीचर के लिए भैया आपका फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड का डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है। म्यूजिक टीचर के लिए, लाइब्रेरियन के लिए आपका लाइब्रेरियन साइंस की, लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो इस तरीके से सभी का दिया हुआ। कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए की डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो है आपका इससे रिलेटेड होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन सबका बता दिया। और जो क्वालिफिकेशन है, अब इंटरव्यू होता है तो जो मेरिट बनती है, तो आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन उसके आधार पर आपको यहाँ पर वेटेज मिलता है। तो देखो, आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स 40% रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। बीएड अगर कर रखा है तो 10 मार्क्स उसके जुड़ेंगे। पीएचडी, एमफिल, बीएड अगर ऐसा कुछ कर रखा है, हायर एजुकेशन में भी कुछ कर रखा है तो 10 मार्क्स उसके हैं। और एक्सपीरियंस के भी 15 मार्क्स हैं, ध्यान रखें टोटल इस हिसाब से। ये पीजीटी तक और ये टीजीटी तक, और बाकी और भी हैं, सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो ध्यान रहे, फोरम यहाँ पर 27 मई से शुरू हो रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू जो रहेगा, ये ध्यान रखें, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज और भी अन्य जानकारी है वो इस तरीके से देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन कैसा है आपका, पर्सनैलिटी कैसी है, टीचिंग एबिलिटी कैसी है, और वेटेज कितना किस हिसाब से रहा है आपका वर्किंग एथिक्स में, इन सभी चीजों को देखते हुए आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो ध्यान रहे, नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन है, 27 मई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। गलती नहीं करनी है, समय से फॉर्म भरना है। सभी के बारे में डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से शेयर कर दूंगा, वहां से जुड़ जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।